हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हमारा डे 5 है और आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज के टाइप 2 के बारे में। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले जितने भी क्लासेस हुई वे सभी क्लासेस आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पे आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएगा और जितना भी प्रैक्टिस सीट आपको दिया गया है वो ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको जानकारी दिया था, यहाँ पे आपको 4 टाइप के सीरीज के बारे में पढ़ना है और चारों टाइप का सीरीज से सवाल जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। नंबर सीरीज के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, फिर कुछ सवाल को करेंगे और फिर लास्ट में जो भी पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल है उसको भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपको एनालॉजी में बताया गया था, लेटर एनालॉजी में, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बार अच्छे से रिविजन कर लेते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पहला चीज़ तो आपको याद होना चाहिए अल्फ़ाबेट नंबर का नंबरिंग, ठीक है। अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद होना चाहिए, जैसे कि ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, ऐसे लेकर आपको जेड तक पता होना चाहिए। इसके अलावा इसका विपरीत क्रम भी पता होना चाहिए। अगर अपोजिट अकॉर्डिंग देखा जाए, अपोजिट सीरियल में, तो जेड का 1 होता है, वाई का 2 होता है, एक्स का 3 होता है। ये आपका विपरीत क्रम है। इसके अलावा कुछ ट्रिक के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि इजोटी, ये आपको हेल्प करेंगे अल्फ़ाबेट के सीरियल नंबर को याद करने में। EJOTY, और इसका होता है 5, 10, 15, 20, 25। इसके अलावा दूसरा जो ट्रिक मैंने आपको बताया था वो था आपका सिफिल ओरक्स, जो कि 3 के टेबल पे आता था, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ये बेसिकली क्या है, इन अल्फ़ाबेट का सीरियल नंबर है, ठीक है, नंबरिंग है। तो ये याद रहेगा तो आप जो है आसानी से सवालों को कर पाएंगे। नहीं तो फिर आप जो है काउंट करने बैठ जाएंगे तो समय कम होता है एग्जाम में, आपको पता है, ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए ये सब कुछ बेसिक चीज़ें याद आपको होनी चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का प्रैक्टिस कीजिएगा आपको जो है नंबरिंग खुद याद हो जाएगी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है आपको अपोजिट ऑर्डर को लेकर। इसके लिए वहाँ पे मैंने आपको 2 ट्रिक बताया था, अलग अलग ट्रिक, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप उसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स, डी का डब्लू, जिसको दूध वाला कह के भी वहाँ पे बताया गया था, इवनिंग। FU फन, GT, HS हनी सिंह या हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, J का Q होता है, ठीक है, K का P, L का O, M का N। तो ये सब कुछ बेसिक ट्रिक थी। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे और सीख लीजिए कि जितने भी आपके अपोजिट ऑर्डर वाले अल्फ़ाबेट हैं उनको अगर यहाँ पे सम किया जाए, जोड़ा जाए, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपका हमेशा 27 के बराबर आता है। जैसे कि ए का होता है 26, जेड का होता है 1, दोनों को जोड़ेंगे 27 आएगा। बी का क्या होता है, 2 होता है, वाई का आपका 25 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो यानी कि जितने भी अपोजिट ऑर्डर वाले अल्फ़ाबेट हैं इनको अगर ऐड किया जाए, सम किया जाए, तो हमेशा जो इसका रिजल्ट है वो 27 आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, लेटर गैप्स का ध्यान रखें। कई बार अक्षरों के बीच एक निश्चित गैप या पैटर्न होता है। उदाहरण के तौर पे BEHK, अगर इस टाइप का सीरीज आपको देखने को मिल जाए तो यहाँ पे आपको गैप देखने को मिलता है, जैसे कि B 2 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, दोनों के बीच 3 का गैप है। H 8 नंबर पे आता है, E और H के बीच में आपका 3 का गैप है ना। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। यहाँ हर अक्षर के बीच +3 का अंतर है, अगला अक्षर जो होगा वो 14 होगा। तो अभी हम सवाल करेंगे तो आपको और भी अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर वही पैटर्न है आपका, ए का जेड, बी का वाई, तो वो आपको पता होना चाहिए, या इसका क्रम भी पता होना चाहिए। जेड 26 पे आता है, एक्स 24 पे, ये तो आपका उसका क्रम हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब सवाल है तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कॉन्सेप्ट आपका एनालॉजी में बताया गया था वही सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। सवाल को कीजिएगा तो आपका यहाँ पे खुद ब खुद सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए 1 बाय 1 करके कुछ सवालों को करते हैं, उसके बाद जो भी सवाल पूछे गए हैं पिछले वर्षों में उसको भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आइडिया भी लग जाएगा कि सवाल किस टाइप के फ्रेम किए जाते हैं, कैसे बनते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, ताकि
इसके बीच प्रॉपर स्पेस हो और आप इसके बीच जो भी डिफरेंस है उसको लिख सकें। ठीक है, सबसे पहले आपका U है, B है, I है, P है और W है। देखिए वैसे स्टूडेंट जो पहली बार अगर इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए यही अच्छा होगा कि इसका आप नंबरिंग कर लीजिएगा। बाकी जिनको अल्फ़ाबेट का नंबरिंग अच्छे से याद है वे लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिक से बताते हैं। नए स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार ये चीज़ पढ़ रहे हैं वो लोग नंबरिंग कर लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर U का नंबरिंग किया जाए तो U आपका 21 में आता है, B जो है आपका 2 में आता है, I आपका 9 में आता है, P आपका 16 में और W आपका जो है 23 में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर जो है आपको डिफरेंस पता चलेगा। 21 से 2 कैसे जा सकते हैं, अगर 7 ऐड करेंगे तो, चूँकि देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 21 से 26 जाना है तो 5 ऐड करेंगे। फिर B में जाना है तो Z के बाद आपको पता है कि वापस AB से स्टार्ट हो जाता है, तो 7 ऐड करेंगे तब B में हम वापस चल जाएंगे। अब 2 से 9 में जाना है तो आपका 7 ऐड किया जाएगा। 9 से 16 में जाना है तो यहाँ पे भी 7 ऐड किया जाएगा। 16 से 23 में जाना है तो यहाँ पे भी आपका 7 ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न पता चल गया। ठीक है, क्रम पता चल गया कि सब में +7 किया गया है। ठीक है, तो आगे भी यहाँ पे क्या करेंगे, +7 ऐड करेंगे। तो 23 में अगर +7 ऐड किया जाए तो 23 3 26, उसके बाद फिर से वापस हो जाएगा A से, यानी कि 4 आगे चल जाएगा, यानी कि D आ जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, आंसर A सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया होगा कि 23 में अगर 7 ऐड करेंगे तो सबसे पहले तो 26 तक जाना है, उसके बाद फिर A से स्टार्ट हो जाएगा, तो 3 आपका इधर हो गया और A से स्टार्ट होकर फिर 4 आगे जाएगा, यानी कि D के पास जाएगा, D आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सवाल था आपका। सेकंड सवाल देखते हैं। तो ये तो आपका सिंगल वाला है, सिंगल अल्फ़ाबेट का। आपके एग्ज़ाम में डबल अल्फ़ाबेट और ट्रिपल अल्फ़ाबेट वाला भी देखने को मिलता है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। H है आपका, I है, K है, N है। नंबरिंग कर लीजिए। 9 हो गया, K का 11 और 14, +1 किया गया है। I से K +2, K से 14 +3 और 14 से आपका डायरेक्ट +4 किया जाएगा, क्योंकि पैटर्न यहाँ पे पता चल गया, +1 +2 +3 +4। 14 में 4 ऐड करेंगे 18 आएगा और 18 में आपका R आता है। ऑप्शन नंबर C आपका सही हो गया है ना। तो इसी टाइप का आपका सवाल जो है बनेगा। अच्छा यही रहेगा कि आप नंबरिंग कर लीजिएगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए। अच्छा, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि B से D, B तो आपका लिख लेते हैं इसको भी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, FILP। ठीक है, नंबरिंग कर लीजिए। I का आपका क्या होता है, 9 में आता है ना, 12 और P आपका जो है 16 में आता है। तो हुआ क्या है कि 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तब 9 आएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। आगे क्या होना चाहिए, +4 कर दिया, तो पैटर्न पता चल गया कि 2 बार +2 है, 2 बार +3 है, तो आगे भी 2 बार +4 आएगा। एक बार +4 दे रखा है, आगे एक बार और +4 कर देते हैं, तो 16 4 20 होता है। और 20 में जो अल्फ़ाबेट आता है वो आपको इजोटी वाला ट्रिक से पता होगा कि T आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखिए। AGLPS, A है, G है, L है, P है, S है। आगे क्या आएगा बताना है। पहला काम यही कि नंबरिंग कर लीजिए। 1 है आपका, G का 7 में आता है, 12 है, P का आपका 16 है और S का आपका 19 है। देखिए कितना का अंतर है, एक में 6 ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 मिलेगा, 12 में 4 ऐड करेंगे 16 मिलेगा, 16 में 3 ऐड करेंगे तो हमको 19 मिलेगा। पैटर्न दिख गया, यहाँ पे जो पैटर्न लागू है वो दिख गया कि 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, तो आगे जाहिर सी बात है 2 होगा, है ना, घटते क्रम में।
तो 19 में 2 ऐड करेंगे तो होता है 21, और 21 में जो अल्फ़ाबेट आता है वो आता है यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। तो यहाँ पे हम आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे सवालों को आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बेसिक टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये अगर आपको अपोजिट लेटर पता होगा तो देखने से पता चल रहा होगा कि सभी जो है यहाँ पे अपोजिट है ना, एक दूसरे के अपोजिट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए है। अच्छा, और एक चीज़, यहाँ पे अभी तक जितना हमने सॉल्व किया वो आपका सिंगल अल्फ़ाबेट वाला था। अब नंबर 5 से आपका डबल अल्फ़ाबेट है, ठीक है, 2 अल्फ़ाबेट वाला है। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा वो भी देख लीजिए। पहले तो क्या करना है कि ए है, सेकेंड वाला में सी है, उसको लिखिए, फिर एफ है, फिर प्रत्येक टर्म का जो सेकेंड वाला है उसको सभी के सेकेंड टर्म के साथ ही लिखना है, यानी कि जेड का हो जाएगा एक्स और यू, ठीक है, ए के साथ सी और एफ, जेड का यहाँ पे बनाया गया है एक्स, उसके बाद यू बनाया गया है। ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है ना। तो पहला काम तो यही नंबरिंग करना है। हालांकि छोटा अल्फ़ाबेट है, इसका नंबर सबको पता होगा, मुंह पे ही भी याद होगा, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 1 है, 3 है, 6 है, जेड का 26 है, एक्स का आपका 24 है और यू का आपका जो है 21 है। देख लीजिए, 1 से 3 गए हैं, +2 किया गया है, 3 से 6 +3 किया गया है, तो आगे क्या होगा, +4 किया जाएगा, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, 6 + 4 10, यानी कि जे आ जाएगा, है ना। अब 26 से -2 किया गया है, 24 आया, 24 से -3 किया गया है, 21 आया, तो आगे क्या किया जाएगा, आगे -4 किया जाएगा। 21 में -4 करेंगे 17 आएगा, और 17 में क्या आता है, क्यू आता है, जे और क्यू आ गया, जे और क्यू, ऑप्शन सी। अगर आप केवल जे भी निकाल लेते हैं तो आराम से इसका रिवर्स वाला लिख देते हैं। आपको पता है जंगल क्वीन या जैकलिन करके एक ट्रिक बताया गया था, तो जे का ऑपोजिट क्यू होता है, ऑप्शन सी ऐसे भी सही था। बाकी अलग अलग करके भी आप यहाँ पे जो तरीका है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। छठा सवाल देखिए, ये भी आपका 2 टर्म का है। पहला काम क्या किए हैं, ए है, बी है, सी है ना, तीनों टर्म का पहला पहला जो आया है वो लिख दिए, फिर सेकेंड वाला भी लिख दीजिए, आई है, जे है, के है। अब देखिए ए बी सी, तो जाहिर सी बात है आगे डी आएगा, सब में +1 किया गया है। आई जे के, तो जाहिर सी बात है आगे के एल आएगा, क्योंकि इसमें भी सब में +1 किया गया है, यानी कि ये तो बहुत आसान निकला है ना, बहुत आसान था ये, आपका डी एल सही हो जाएगा। आगे देखिए, सेम काम करना है आपको। डी है, इसके बाद जी है, के है, एन है, आर है, आगे क्या आएगा वो देखेंगे। एफ है, जे है, एम है, क्यू है, टी है, आगे क्या आएगा उसको निकालना है। पहला काम तो यही नंबरिंग कर लिया जाए। 4 है, 7 है, जे के यानी कि 11 में आता है, 14 में आता है, 18 में आता है। एफ आपका 6 में आता है, जे आपका 10 में आता है, एम आपका 13 में, क्यू आपका 17 में, टी आपका 20 में आता है। देख लेते हैं क्या यहाँ पे तरीका यूज किया गया है। 4 से 7 +3 करेंगे तो 7 से 11 +4 किया गया है, 11 से 14 फिर आपका +3 किया गया है, फिर आपका +4 किया गया है। तो ऊपर वाला का तो पैटर्न पता चल गया कि +3 +4 +3 +4, फिर आगे क्या होगा, +3 होगा। तो 18 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 21, और 21 में जो अल्फ़ाबेट आता है वो आपका आता है यू। यू से कौन कौन सा स्टार्ट है, ए और डी, 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गया, एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शन को। नीचे वाला चेक करते हैं। 6 से 10 +4 किया गया है, 10 से 13 +3 किया गया है, 13 से 17 +4 किया गया है, 17 से 20 +3 किया गया है। नीचे वाला का भी पैटर्न पता चल गया, यहाँ पे +4 +3 +4 +3, तो आगे जाहिर सी बात क्या आएगा, +4 आएगा। 20 में 4 जोड़ेंगे 24 आएगा। 24 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है आपको पता होगा, एक्स आता है, यानी कि यू और एक्स सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आसान था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 8। पहला काम कि अच्छे से इसको लिख लीजिए स्पेस देके। जी से जे लिखा गया है, फिर एन है, फिर एस है, फिर वाई है, आगे क्या आएगा वो बताना होगा। एच के बाद आपका एल है, एल से आपका क्यू लिखा गया, क्यू से डब्लू और डब्लू से डी, आगे क्या आएगा बताना है। पहला काम नंबरिंग किया जाए। जी आपका देखिए कितना पे आता है,
7 पे आता है, J 10 पे, N आपका जो है 14 पे, S 19 पे और Y 25 पे। ठीक है। H आपका 8 पे आता है, 12 पे, Q 17 पे, W 23 पे और ये 4 पे। अब देखते हैं कि क्या रिलेशन है। तो 7 से 10 कैसे जाएंगे, 3 ऐड करेंगे। 10 से 14 प्लस 4 ऐड किया गया है। 14 से 19 प्लस 5 ऐड किया गया है। 19 से 25 प्लस 6 ऐड किया गया है। ऊपर का पैटर्न पता चल गया, +3 +4 +5 +6, तो आगे जाहिर सी बात है +7 किया जाएगा। 25 और 7 तो 25 एक 26 हो जाता है, फिर रिटर्न हो जाएगा, ए से स्टार्ट हो जाएगा और आगे चलकर 6 आगे बढ़ेगा, यानी कि आपका F आएगा, है ना। ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ए कट गया, सी कट गया। आगे चेक कीजिए, 8 से 12 प्लस 4 किया गया है, 12 से 17 प्लस 5 किया गया है, 17 से 23 प्लस 6 किया गया है, 23 से 4 जाएंगे तो +7 करेंगे। आगे क्या करना होगा, +8 करना होगा, 8 4 12, यानी कि L आपका आएगा, 12 में L आता है। FL ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राइट। चलिए सवाल 9 देखते हैं। पहला काम आप खुद कॉपी में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, नहीं होगा तो सॉल्यूशन देखिएगा। अब है आपका तीसरा 3 टर्म वाला, ठीक है, 3 अल्फ़ाबेट वाला। सिंगल अल्फ़ाबेट वाला मैंने देखा, डबल अल्फ़ाबेट वाला के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। अब है ट्रिपल अल्फ़ाबेट वाला, 3 अल्फ़ाबेट आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम में ज़्यादातर यहीं से सवाल बनता है, इसी टाइप से। कैसे कीजिएगा, सबको सेम वही, P के बाद O लिखा गया है, सेकेंड वाला में O है, थर्ड वाला में N है, फोर्थ वाला में M है। आगे क्या आएगा बताना है। फर्स्ट में बीच वाला अगर लेंगे, सबका बीच वाला, तो देखिए Q है, S है, आगे क्या आएगा बताना है। T है, S है, R है, Q है, आगे क्या आएगा बताना है। तो अब क्या किया गया है, अगर यहाँ पे नंबरिंग नहीं भी करें तो भी काम चल सकता है, क्योंकि देखिए P से जस्ट पहले O आता है, O से जस्ट पहले N आता है, N से जस्ट पहले M आता है ना। यानी कि कहा जाए तो -1 सब में किया गया है। तो M से पहले क्या आता है, L आता है, पहला का जवाब मिल गया। दूसरा में देखिए MNO, यानी कि अगर 2 आगे जाएंगे तो O मिलेगा, O के बाद PQ, 2 आगे जाएंगे Q मिलेगा, Q के बाद R आता है, उसके बाद S आता है +2, S के बाद 2 आगे जाएंगे तो क्या होगा, S के बाद T छोड़ते हैं, उसके बाद U लिखेंगे। चूँकि S का क्या होता है, 19 होता है, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 आएगा और 21 में U आता है, मिल गया 2 ठो, LU। ऐसे ही चेक करके ऑप्शन टिक लगा सकते हैं, क्योंकि LU केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A। बाकी आगे भी चेक कर लेते हैं। TS, अच्छा यहाँ पे देखिए T में 1 घटाएंगे, 1 पीछे जाएंगे तो S मिलेगा, S में 1 पीछे जाएंगे R मिलेगा, R में 1 पीछे जाएंगे Q मिलेगा, Q में 1 पीछे जाएंगे तो P मिलेगा, यहाँ पे भी मिल गया, यानी कि आपका P आएगा, LUP, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। तो कभी कभी बिना नंबरिंग किए भी आप कर सकते हैं, नंबरिंग कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो जो अल्फ़ाबेट बिल्कुल आसपास है, एक दूसरे के आसपास है, 1 2 के अंदर में है, ठीक है, 1 2 का डिफरेंस है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें, है ना। आगे देखिए 10 है आपका, B है, D है, F है। देखिए लिखते ही पता चल गया कि B 2 में आता है, D 4 में आता है, 6 में आता है, तो जाहिर सी बात है आगे जो आएगा वो 8 में आएगा, यानी कि 2 में, 4 में, 6 में, आगे जो आएगा 8 में आना चाहिए। और 8 में आपका क्या आता है, H आता है ना। तो मिल गया, H से 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अगला देखते हैं, M है, N है, O है, MNO, आगे क्या आएगा, P आएगा, सब में +1 किया गया है ना। तो HP, देखिए ऑप्शन आपको यहीं पे मिल गया, HPT, क्योंकि HP से केवल एक ही ऑप्शन है ना, C वाला सही हो जाएगा। आगे चेक करना चाहें कर सकते हैं, X है, W है, U है, आगे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, चूँकि X का 24 आता है, Y का आपका 23 आता है, U का आपका 21 आता है। अगर इसमें आप देखें तो 24 में -1 किया गया है, 23 में -2 किया गया है, तो आगे क्या होगा, -3 किया जाएगा, है ना। तो 21 में -3 करेंगे तो आएगा 18, और 18 में आपका R आता है। अच्छा 18 में आपका R आता है,
अब देखिए यहाँ पे दिक्कत आ गया, 18 में तो आर आता है ना, और आर किसी ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो ये वाला यहाँ पे फेल हो गया। हमें तो लगा था कि 18 आएगा यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फेल हो गया। तो यहाँ पे अब एक तरीका है, तरीका ये है कि अब हमें थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ जाना होगा, ऑप्शन के साइड से सोचना होगा जो ऑप्शन दे रखा है। एच पी तो मिला था, अब टी लाने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर -1 करेंगे, -2 करेंगे और वापस अगर -1 किया जाए 21 में, तो हमारा 20 आता है और 20 में टी आता है, तब जाके हमारे टी मिलेगा और सी आपका सही होगा। जब 2 मिल गया और तीसरा जब नहीं मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग सोचना होगा। ये वाला भी तो पैटर्न हो सकता है कि -1 -2 -1, और हो सकता है इसके आगे कुछ हो तो वो -2 होगा, -1 -2 -1 -2 ऐसे करके। तो यहाँ पे हमारा टी जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो कभी कभी पूरा चेक करके भी देख सकते हैं, हालांकि ऑप्शन यहाँ पे यूनिक था, यहाँ पे किया जा सकता था। चलिए अब कुछ यहाँ पे पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल को देख लेते हैं। बहुत सारा सवाल पिछले वर्षों में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। देखिए किस टाइप का सवाल है, 2025 के बीएड एमएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, सेम सवाल है ना। पिछला वर्ष का पेपर भी आप देख सकते हैं। सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले भी लिखिए, यू है, टी लिखा गया, आगे क्या आएगा वो बताना होगा, एल है, के है, जे है, आगे क्या आएगा बताना होगा, क्यू है, क्यू से पी बना है, पी से ओ से आगे क्या आएगा ये बताना है। ऐसे सॉल्व करना होगा आपको। नंबरिंग कर सकते हैं, या यहाँ पे भी वैसे ही पता चल रहा है कि भी से एक पहले जो है आपका यू आता है, यानी कि -1 करेंगे तो यू मिलेगा, यू से -1 करेंगे तो टी मिलेगा, है ना। तो टी में -1 करेंगे तो एस मिलेगा। उल्टा करके पढ़ सकते हैं, देखिए एस टी यू भी, ऐसे भी पता चल रहा है। अगर आप रिवर्स ऑर्डर से पढ़ना नहीं जानते हैं तो सीधा भी पढ़ के देखिए, एस टी यू भी, यानी कि सब लगातार है। अब यहाँ पे देखिए, एल से एक पहले जाएंगे तो के मिलेगा, के से एक पहले जाएंगे जे मिलेगा, जे से फिर एक पहले जाना होगा, क्योंकि पैटर्न को तो फॉलो करना है ना, तो आई मिलेगा। अब इसको उल्टा पढ़ के देख सकते हैं, आई जे के एल कंटिन्यूअस है, लगातार आ रहा है, आई जे के एल, है ना। सेम यहाँ पे भी वही है, क्यू से -1 करेंगे तो पी मिलेगा, पी में एक पहले जाएंगे तो ओ मिलेगा, ओ में पहले एक करेंगे यहाँ पे तो एन मिलेगा। उल्टा पढ़ के देखिए, एन ओ पी क्यू, है ना। तो एस आई एन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यही नॉर्मल टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था, सब में -1 का पैटर्न जो है वो लागू था। ओके, दूसरा सवाल देखिए, ये भी आपका 2025 के एंट्रेंस एग्जाम में ही पूछा गया था। एक चैप्टर से बहुत सारा सवाल देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका यही सीरीज है, WXY। अब देखिए यहाँ पे जो है कभी कभी आप नहीं भी कीजिएगा नंबरिंग तो काम चल सकता है। WXY, तो आगे आपको पता है W के बाद X आता है, X के बाद Y, Y के बाद क्या आएगा, Z आएगा, डायरेक्ट कर लीजिए, है ना। लास्ट वाला अगर आप मिलाना चाहें तो देखिए Z तो सब में है ना, ए भी, ए ऑप्शन में भी है, सी में है, डी में है। लास्ट वाला भी दिखाई दे रहा है कि ई है, डी है, यानी कि ई से एक पहले जाइएगा डी मिलेगा, डी से एक पहले सी मिलेगा, सी से एक पहले जाइएगा तो बी मिलेगा। बीच में 2 अल्फ़ाबेट आना है अभी। अब देखिए ऑप्शन ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जेड से स्टार्ट है, बी से लास्ट है, ऑप्शन सी में ऐसा दे रखा है। टाइम बचाने के लिए इतना करके भी आगे बढ़ा जा सकता है ना, सही हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग जेड से है, लास्ट में आपका बी आ रहा है और एकमात्र ऐसा ऑप्शन सी है। पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दो तो आपको पता चल गया। अब देखिए आई से एक पहले जाइएगा एच मिलेगा, एच से एक पहले जाइएगा तो जी मिलेगा, और जी से एक पहले जाइएगा तो एफ मिलेगा, मिल गया यहाँ पे एफ। उल्टा पढ़ के भी देख सकते हैं, एफ जी एच आई, है ना। अब पी वाला देखते हैं, पी क्यू आर, तो आगे क्या आएगा, जाहिर सी बात है ऐसा आएगा, मिल गया, जेड एफ एस वी, ऑप्शन नंबर सी। तो आसान था, है ना, इजी सवाल पूछा गया था। 13 नंबर का देखिए, ई के बाद है जे, ई है, जे है, ओ है, आगे क्या आएगा बताना है। देखिए ट्रिक अगर आपको याद होगा तो देखने से पता चल रहा है, इजोटी वाला ट्रिक है, 5 10 15, है ना। तो आगे जाहिर सी बात है टी आएगा 20 नंबर पे, 55 का डिफरेंस है, 55 का यहाँ पे सम किया गया है। आगे है एफ है, के है,
पी है, आगे क्या आएगा बताना है। एफ कितना में आता है 6 में, के 11 में, 16 में, है ना। तो 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 में क्या आता है यू आता है। आगे चेक करते हैं जी, जी है, एल है, क्यू है, आगे क्या आएगा बताना है। जी आता है 7 में, एल आता है 12 में, क्यू आता है 17 में। यहाँ पे भी +5 किया गया है, +5 है ना। तो 17 में +5 ऐड करेंगे तो 17 5 22 होता है, और 22 में आपका भी आता है, तो मिल गया टी यू भी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि सारा जो कॉन्सेप्ट है वो +5 का है, सब में +5 किया गया है, तब जाके नेक्स्ट जो टर्म है वो मिला हुआ है। ठीक है, 25 का सवाल था। 3 सवाल 25 में पूछा गया था। ठीक है, यही टाइप से केवल 3 मार्क्स का सवाल आपके 2025 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंगल टर्म वाला देखिए, ऐसा भी मैंने आपको सवाल करवाया है। सी है, एच है, एम है, आर है, डब्ल्यू है, दो वाला, दो ठो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, इसको दोनों को बताना है। सी आपका 3 में आता है, एच आपका 8 में, एम आपका 13 में, 18 में, डब्ल्यू 23 में, है ना। देखिए 3 से 8 गए, +5 किया गया है, 8 से 13 गया है, प्लस यहाँ पे भी क्या किया गया है 5 किया गया है ना। 13 से 18 +5 किया गया है, 18 से 23 +5 किया गया है, यानी कि सब में +5 का कॉन्सेप्ट है। सोचिए +5 का कॉन्सेप्ट 25 में भी सवाल पूछा गया था, 24 में पूछा गया है, आगे भी क्या होगा +5 किया जाएगा। 23 5 28 होता है, लेकिन अल्फ़ाबेट तो 26 तक ही होता है, यानी कि 26 में ख़त्म होगा, 2 आगे बढ़ जाएगा, 20 से स्टार्ट होगा, यानी कि 2 20 से स्टार्ट हो जाएगा। राइट, 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब फिर आगे करेंगे, बी में 5 आगे करेंगे तो 2 और +5 यानी कि 7 हो जाएगा। 7 में कौन सा आता है जी आता है, बी जी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपको, क्योंकि आसान टाइप का है। +5 +5 +5 सब में किया गया है, आगे बढ़ते जाइए, जवाब आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये भी 24 का सवाल है। सबसे पहला चीज़ तो यही दिखाई दे रहा है कि सबके बीच में ए दिया है, तो जो नंबर हमको मिलेगा उसके बीच में भी ए है, लेकिन सारे ऑप्शन में आपका बीच में जो है, मिडल में जो है वो ए ही दे रखा है, तो उसको सॉल्व करके कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। फर्स्ट वाला देखिए, एफ के बाद जी है, जी के बाद एच है, एच के बाद आई है, आई के बाद क्या आता है जे आता है, तो 2 टर्म मिल गया, जे मिला ए मिला। अब देखिए जी है, जी से एक पहले जाएंगे एफ मिलेगा। अच्छा यहाँ पे कुछ और चीज़ है, इसको लिख लिया जाता है, लिख लेते हैं पहले, तब तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिंपल पैटर्न नहीं है ना। जी आपका 7 में आता है, 6 में, 9 में, 8 में। 7 से 6 -1 किया गया है, 6 से 9 +3 -1, तो आगे क्या आएगा समझ में आ गया होगा आपको कि -1 +3 -1, तो आगे +3 करके देखेंगे। 8 3 होता है 11, 11 में आता है आपका के, तो जे ए के, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला तो टर्म तो ठीक था, कंटिन्यूअस था आपका, लगातार आ रहा था, FGHI। सेकेंड वाला भी ठीक था, थर्ड वाला में जो आया उसमें आपका एक पैटर्न देखने को आपको मिला। पैटर्न क्या है, -1 +3 -1 +3। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 16 है आपका, सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी कुछ चीज़ देखने को मिल रहा है कि एस है, टी है, यू है, यानी कि पहला वाला जो अल्फ़ाबेट देखने को मिल रहा है वो लगातार आ रहा है। ठीक है, +1 समय किया गया, STU, आगे क्या आएगा भी आएगा, उसको सॉल्व नहीं करते हैं, है ना, आगे आपका भी आएगा। सेकेंड वाला देखते हैं, सी के बाद ई है, सी में 2 ऐड करेंगे तो ई आएगा, क्योंकि सी उसके बाद आता है डी, उसके बाद आता है ई, है ना। सी आता है 3 में, ई आता है 5 में, यानी कि 2 ऐड किया गया है। ई से जी में जाना है तो ई और जी के बीच में एफ आता है, उसको यहाँ पे छोड़ के जी पे जाना है, यानी कि वही किया गया। एक बार इसको भी लिख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए, हालांकि ये आसान है आपका। +2 किया गया है, +2 किया गया है, तो आगे भी वही +2 किया जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, राइट, आई। आगे है डी, डी एफ एच, तो देखिए यहाँ पे भी वही किया गया है, +2 किया गया है, +2 किया गया है, आगे भी वही किया जाएगा, +2 करेंगे तो जे आएगा,
तो भी आईजे यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आसान था ये भी। आप चाहें तो नंबरिंग कर सकते हैं, हमें नंबरिंग याद है अच्छे से, है ना। तो आप यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो ईजी पड़ेगा। सब में +2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 70। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना। तो सबसे पहले इसको अच्छे से लिख लिया जाता है, लिख लेते हैं। एक चीज़ तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि सबके लास्ट में जो है आपका ए है, ठीक है। तो ए वाला सॉल्व नहीं करेंगे, पहले 3 वाला सॉल्व करते हैं। अच्छा, लास्ट वाला मिल गया। सेकेंड वाला जो टर्म है वो भी आपका एल है, सब में एल है, तो सब में एल है तो इसमें भी एल होगा, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं इसको। 4 ठो फिल करना है, 1 2 3 4। लास्ट वाला मिल गया ए, सेकेंड वाला मिल गया एल। हमको क्या क्या चेक करना है? फर्स्ट वाला चेक करना है, फर्स्ट वाला, है ना। तो ए से क्या बना? जी बना, जी से आई बना, आई के बाद स्पेस है, फिर आपका एम बना, राइट। 5 जी आपका कितना में आता है? 7 में, 9 में, और एम आपका जो है 13 में। 5 से 7 जाएंगे, +2 करेंगे, 7 से 9 +2 करेंगे, 9 से +2 फिर करना होगा, 11 आएगा। 11 में आपका जो है के आता है, यानी कि ये भी मिल गया हमको के, राइट। और क्या चेक करना है? थर्ड वाला एफ है, एफ से क्या मिला? एच मिला, एच से मिला जे, जे से स्पेस है, उसके बाद एन है। नंबरिंग कर सकते हैं, 6 है, 8 है, 10 है, ये आपका 14 है, जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका 12 आएगा, एल आएगा, तो मिल गया KLLA। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आसान था ये भी, है ना। सारे सवाल यहाँ पे आसान टाइप के ही आपको देखने को मिलेंगे। 18 देखते हैं, 18 नंबर का सवाल। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि लास्ट का जो 2 टर्म है, MM है, OO है, QQ है, W है, तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि M से O कैसे आया है। +2 किया गया है, M है, O है, Q है, तो M आता है आपका 13 में, 15 में, 17 में, तो +2 सब में किया गया है, वो तो देखने से भी पता चल रहा है। +2 किया गया है, +2 19 किया गया है, आ जाएगा S। यानी कि लास्ट का जो 2 टर्म है, एक निकल गया तो दूसरा भी निकल गया। लास्ट का 2 टर्म SS आएगा। पहला वाला चेक करते हैं, C है, E है, G है। अच्छा, इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं। ये भी तो देखने से पता चल रहा है कि +2 किया गया है ना। C से +2 करेंगे, E मिलेगा, E से +2 करेंगे, G मिलेगा, G से +2 करेंगे, तो क्या मिलेगा? ISS ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आसान था। 19 देखते हैं, इसमें क्या किया गया है। तो F तो आपका 6 में आता है, F है, J है, N है, R है, आगे क्या आएगा बताना है। तो इसको शॉर्ट से करने का प्रयास करते हैं। F को जो है वो 6 में करते हैं, 10 में, 14 में, 18 में। देखिए 6 में 4 ऐड करेंगे 10 मिलेगा, 10 में 4 ऐड करेंगे 14, 14 में 4 ऐड करेंगे 18, 18 में 4 ऐड करेंगे तो मिलेगा हमको 22, है ना। और 22 में आता है भी से कौन वाला ऑप्शन स्टार्ट है? केवल B और D, 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया, हट गया। आगे देखते हैं, Q वाला चेक करते हैं। Q है, T है, W है, Z है, आगे क्या आएगा बताना है। Q आता है 17 पे, T 20 पे, 23 पे, 26 पे, यानी कि 3 का डिफरेंस है। देखिए +3 +3 +3, है ना, आगे भी +3 होगा, तो यानी कि C आएगा। भी के बाद C, ऑप्शन नंबर बी में ही केवल देखने को मिल रहा है, तो यही आपका सही हो जाएगा। आगे अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई यहाँ पे आवश्यक नहीं है। हालांकि यहाँ पे पता चल गया, ठीक है, VCG आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर का। सिंगल टर्म वाला है, 2022 में पूछा गया है। डायरेक्ट हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं ना। ए का नंबर होता है 1 होता है, F का 6 होता है, K का आपका 11 होता है, P का आपका 15 नहीं 16 होता है ना, U का आपका 21 होता है। डिफरेंस देखते हैं, 1 में 5 ऐड करेंगे 6 मिलेगा, 6 में 5 ऐड करेंगे 11,
11 में 5 ऐड करेंगे 16, 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21, और 21 में फिर आगे जाके 5 ऐड करना होगा क्योंकि पैटर्न हमें पता चल गया। 21 में 5 ऐड करेंगे तो 26 मिलेगा, यानी कि जेड आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राइट, चलिए आपका यहाँ पे अब 2 सवाल बच गया, सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 22, ये 2 सवाल आपका बच गया। ठीक है, तो दोनों सवाल आपको होमवर्क में दे दिया जाता है क्योंकि आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी है आपका, है ना। ये दोनों सवाल आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। तो देखिए इतना पढ़ने के बाद आपको तो पता चल गया होगा कि टॉपिक आसान है, बस आवश्यक है प्रैक्टिस करने का। कभी कभी आपको थोड़ा सा अल्टर टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है, बाकी आपके एग्जाम में जो है बेसिक टाइप का पैटर्न ही देखने को मिलेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आपको दी गई है वो पसंद आया होगा, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका डाउट होगा, कोई भी सवाल होगा, उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद आपको जो है जो भी हमारे स्टडी ग्रुप के साथ ज्वाइन है उनको यहाँ पे 50 से ज़्यादा सवालों का प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आपके एग्जाम में जो भी सवाल पूछा जाएगा आप जो है वो अच्छे से बना के आइएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टाइप के साथ। ओके।